आज की क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए लेकिन मैं दो बात आपको पहले बता देना चाहता हूं कि अब तक हम स्क्वायर की 4 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये स्क्वायर की लास्ट क्लास है और बच्चे बोल रहे थे कि सर कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराइए जो एग्जाम में आए हुए हों। अब तक जो मैंने क्वेश्चन कराए उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में आए हुए हैं। आज हम सारे क्वेश्चंस ऐसे करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो अब तक किसी ने अगर लास्ट की 4 क्लास को नहीं देखा है तो वो 4 क्लास देखें तभी ये क्लास देखें। ठीक है, क्योंकि मोस्टली पहली क्लास में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से सिखाया है, बेसिक कंसेप्ट से बताया है कि क्या होता है कैसे होता है। फिर पहली वीडियो में थोड़े से इजी क्वेश्चंस, फिर उसके बाद थोड़े से टफ, फिर उसके बाद थोड़े से लेवल, और ये आज बिल्कुल एंड कर देंगे आज स्क्वायर का। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको स्क्वायर बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा और आपने बेहतर तरीके से घर पर प्रैक्टिस भी की होगी। ठीक है, तो आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन देखो, एक बार ट्राई करेंगे कि लिखा हुआ क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 2 सेंटीमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 2 सेंटीमीटर बारिश हुई। यदि 50% बारिश के पानी को 100 मीटर इंटू 1000 मीटर 100 मीटर है, 100 मीटर इंटू 10 मीटर के टैंक में, 100 मीटर इंटू 10 मीटर के टैंक में इकट्ठा किया जाए तो ज्ञात करो कि टैंक के पानी के स्तर की ऊंचाई क्या होगी। देखो पहले आप बेसिकली क्वेश्चन समझो। एक क्षेत्रफल है 1 वर्ग किलोमीटर का, कितना है 1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र एरिया है, उसमें बारिश हुई है 2 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर हुई है 2 सेंटीमीटर। उसमें पानी को इकट्ठा करना है, इकट्ठा कितना करना है पानी को, केवल 50%। जितनी बारिश हुई है उसका केवल आधा ही भाग हमें इकट्ठा करना है। तो आधा भाग इकट्ठा करने के बाद एक ऐसे बॉक्स में डाल देना है जिसकी माप 100 मीटर इंटू 10 मीटर है, मतलब एक आयताकार बॉक्स में पानी को डाल देना है। ठीक है, तो बोल रहा है कि पानी कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठेगा, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। जैसे कि मैं आपको यहां थोड़ा सा बेसिकली समझा दूं कि माना कि यहां पर ये तुम्हारा कोई एक वर्ग है। ठीक है, और 1 वर्ग किलोमीटर है, कितना है 1 वर्ग किलोमीटर। अगर वो 1 वर्ग किलोमीटर है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर है ना, 1 वर्ग किलोमीटर, इसको अगर मैं मीटर में करूंगा तो कितना हो जाएगा 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर। भाई 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर, मैंने मीटर को 1 किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर दिया, 1000 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया तो कितना हो जाएगा 1000 वर्ग मीटर लिख लो, या फिर लिखो 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर। अगर ये कोई बॉक्स है, इसका एरिया 1 किलोमीटर है, तो भाई अगर इस एरिया में पानी पड़ेगा तो कुछ सेंटीमीटर ऊपर तक उठेगा या नहीं उठेगा, बिल्कुल उठेगा भाई। तो इसका एरिया तुम्हारा 1000 इंटू 1000, ये एरिया है इसका, और पानी पड़ा कितना है 2 सेंटीमीटर पानी पड़ा है। तो मतलब ये अगर एरिया है तो इसमें 2 सेंटीमीटर पानी पड़ेगा तो कुछ ना कुछ पानी की परत ऊपर उठेगी। तो मैंने क्या किया, 2 सेंटीमीटर पानी पड़ा है, 2 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में तो मीटर में करूंगा तो भाई 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। 100 का डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा इतना पानी पड़ा है यार। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो वैल्यू है, टोटल आपका इतना ही पानी पड़ा है, इतना पानी पड़ा है। लेकिन इतने पानी की हमें जरूरत तो नहीं है, इतने पानी की जरूरत नहीं है, तो पानी कितने की जरूरत है, केवल 50%। कितने परसेंट, 50%। हमें भाई इतना पानी चाहिए, केवल इतना पानी चाहिए। और इस पानी को भाई डालना किस में है, इस पानी को डालना है 100 मीटर इंटू 10 मीटर का एक बॉक्स है। कितने मीटर का है, 100 मीटर इंटू 10 मीटर, ये तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और कितनी ऊंचाई तक उठाएंगे, तो मैं मान लेंगे h ऊंचाई तक इसको ऊपर जाएगा वो। ठीक है, अगर भाई आप
किसी पानी को किसी गिलास में डालोगे, जब गिलास में डालोगे तो गिलास में किसी न किसी ऊंचाई को तो गेन करेगा, वो ऊंचाई को तो प्राप्त करेगा। ऐसे ही मैं इस बॉक्स में डालूंगा तो हो सकता है 1 मीटर पता करे या 2 मीटर चेक आए या 2.5 मीटर आए या 50 सेंटीमीटर आए या 1 सेंटीमीटर आए, जितना भी आएगा अभी आपके सामने आंसर निकाल रहे होंगे हम। देखो भाई इसको सॉल्व करूंगा, देखो 1 0 2 0 3 0 और ये 4 0, 1 0 2 0 3 0 4 0, ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो 1 0 2 0 1 0 2 0 तुम्हारा, ठीक है। अगर मैं यहां चेक करूं तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2 × 50 बराबर 10 गुणा h, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो h बराबर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो h कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि हमारे पास एक बॉक्स था, उसका एरिया था 1 वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब मैंने क्या लिख दिया, इस 1 वर्ग किलोमीटर को मैंने ऐसे लिख दिया 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर, लिख सकता हूं ना। तो मैंने 1 किलोमीटर को मीटर में कर दिया तो 1000 मीटर, इसको मीटर में कर दिया तो ये भी 1000 मीटर। तो 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर, बारिश हुई कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर बारिश हुई है तो मैंने क्या किया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इंटू कितने % पानी चाहिए भैया, इस टोटल ये तो पानी पड़ा है, इतना पानी पड़ा है, लिख दे रहा हूं भैया, इतना पानी पड़ा है, इतना पानी पड़ा है। तो इसका हमें 50% चाहिए, 1/2 बराबर इस पानी को डालना किसमें भाई, जितना पानी हम लेंगे उतना ही तो दूसरे बॉक्स में डालेंगे, इतना पानी हमने लिया तो बराबर दूसरे बॉक्स में डालेंगे उतना पानी। 100 × 10 कितनी ऊंचाई तक उठेगा, h ऊंचाई तक, तो इंटू h कर लिया। यहां उठ रहा था 2 सेंटीमीटर तक, 2 का गुणा किया था, वहां h उठ रहा है तो h का मल्टीप्लाई कर लिया, सॉल्व किया तो h बराबर कितना आया, h बराबर तुम्हारा आ गया 10 आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को बैक करके जरूर देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है और प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या बोलना चाह रहा है वो। देखो सेकंड क्वेश्चन जो तुम्हें दे रखा है वो ये दे रखा है कि वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल। मतलब वृत्त, एक वर्ग है, वर्ग के अंदर जो वृत्त बनेगा उसका एरिया और जो बाहर जो वृत्त बनेगा उसके एरिया का अनुपात क्या होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं अगर आपने ये पहली वाली वीडियो अगर चेक की होंगी तो इसका सारे बच्चे सही आंसर लगा रहे होंगे, और वो सही आंसर क्या होगा, मैं उम्मीद करता हूं आप सब बच्चे इसका आंसर सही देंगे, ठीक है। अगर किसी को अगर समझ में आंसर नहीं भी आ रहा है तो मैं आपको एक बार आपको फिर समझा दे रहा हूं कि वैसे तो मैंने आपको डायरेक्टली बता रखा है कि अगर कोई वर्ग तुम्हें दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है और उसके अंदर तुम्हें अंतःवृत्त बनाना है, क्या बनाना है, अंतःवृत्त बनाना है, और एक परिवृत्त बनाना है। तो पूछा है कि अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्या लिख दे रहा हूं, अंतःवृत्त अपॉन परिवृत्त, अंतःवृत्त अपॉन परिवृत्त, ये क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल और ये इसका भी क्षेत्रफल। वैसे तो इसका मैं डायरेक्टली आपको बता चुका हूं कि इनका जो रेशियो आता है वो रेशियो कितना आता है, 1/2, कितना आता है, 1/2। लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे होंगे भैया 1/2 आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया। लेकिन भैया अगर आपने पहली वीडियो या दूसरी वीडियो अगर आपने स्क्वायर की नहीं देखी तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर मैं एक बार बेसिक तरीके से एक बार इसको करा दे रहा हूं कि इसको कैसे करेंगे। देखो मैंने वर्ग की जो भुजा है, इस वर्ग की भुजा को बताओ मैं कितना मान लूं, इस वर्ग की भुजा को एक बार मैं जरा 2 मान लूं, क्या बताओ भाई, इस वर्ग की भुजा को 2 मानूंगा तो ये भुजा यहां से लेकर यहां तक भी तो 2 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं सेंटर को यहां मानता हूं तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 1, जो कि छोटे वाले वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो मैं लिख देता हूं r बराबर क्या हो गया, 1,
r बराबर क्या हो गया 1। अब ये चेक करो कि इस पॉइंट को अगर मैं इस पॉइंट से मिलाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस वर्ग का विकर्ण। क्या हो जाएगा, विकर्ण। तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर भुजा 2 दी है, अगर वर्ग की भुजा 2 दी हुई है तो उसका विकर्ण कितना होता है। मैं बता चुका हूं कि भुजा √2, 2√2, तो ये विकर्ण हो जाएगा 2√2। तो ये जो परिवृत्त है, ये जो परिवृत्त है इसका व्यास यही तो होगा, ये इसका व्यास है। व्यास क्या होगा, इस वर्ग का विकर्ण। क्या होगा, वर्ग का विकर्ण। अगर मैं विकर्ण का आधा कर दूं तो क्या बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या नहीं आ जाएगी। तो बड़ा अगर मैं r निकालूंगा तो विकर्ण का आधा 2√2/2, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा और आपका जो परिवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी वो आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो एक बार जरा लगाना। हाँ, वैसे तो हमें आंसर पता है कि 1/2 आएगा, फिर भी हम एक बार लगा के चेक कर रहे हैं। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तुम्हारा, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, r की जो वैल्यू होगी 1 और कैपिटल R की जो वैल्यू होगी √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 1:2। लेकिन मैंने यहां पर सॉल्व करा दिया है, लेकिन आपको जब भी आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको डायरेक्ट लगाना है कि अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या अगर तुम्हें पता है या नहीं पता है, उस बात से हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमें इतना पता है कि किसी स्क्वायर के अंदर अगर एक अंतःवृत्त बना होगा और एक परिवृत्त बना होगा तो दोनों के एरिया का जो अनुपात आएगा वो 1:2 आएगा तुम्हारा। ठीक है, छोटे वाले वृत्त का 1, बड़े वाले का 2 आएगा तुम्हारा। ठीक है, ये अनुपात आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। किसी वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, किसी वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, मैंने माना कि अगर वर्ग की भुजा पहले कितनी थी 1, तो एरिया कितना हो जाएगा, बताओ जरा, एरिया कितना हो जाएगा। भैया 1 भुजा थी तो एरिया तो 1 ही रहने वाला है, बताओ हाँ या ना। अगर किसी वर्ग की भुजा अगर 1 है तो एरिया कितना हो जाएगा 1, क्योंकि एरिया क्या होता है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, यहां पे है क्षेत्रफल और यहां पे है क्या तुम्हारा भुजा, तो 1 का स्क्वायर बराबर होगा तो 1 ही। अगर भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो 2 गुना करूंगा तो भुजा कितनी हो जाएगी 2, तो भैया 2 अगर भुजा है तो एरिया कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो पूछ रहा है कि एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो पहले एरिया कितना था 1 और अब एरिया कितना है 4, तो बताना कितने की वृद्धि हो गई, 3 की वृद्धि हुई है। कितने की हुई है 3 की वृद्धि हुई है। कितने पर हुई है 1 पर हुई है इनटू 100। तो बताना जरा कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 300% की वृद्धि हुई है। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका पूछा, ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तुम्हें क्या दे रखा है। एक आपको स्क्रीन देख पा रहे होंगे, एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। एक वर्ग दे रखा है और एक आयत दे रखा है, ये दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। आयत में करा चुका हूं, वर्ग हम कर रहे हैं। एक वर्ग और आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं। आयत की लंबाई वर्ग की किसी भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है और चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का परिमाप निकालना है। तो क्षेत्रफल तो बराबर है, लिखो भाई, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है आयत का क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। मैंने भुजा को a मान लिया तो a², इसका क्या होता है l × b, यही तो होता है।
लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आयत की जो लंबाई है, आयत की जो लंबाई है वो वर्ग की एक किसी भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो वर्ग की भुजा कितनी है, या लिख दे रहे हैं वर्ग की भुजा कितनी है a। तो लंबाई जो है भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी a + 5। और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर कम है। इसको 3 सेंटीमीटर करूंगा किससे, वर्ग की भुजा से। भुजा कितनी है a, 3 सेंटीमीटर कम करोगे तो a - 3। तो अगर मैं इन दोनों का गुणा कर दूं तो भी आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। और आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। जरा इसको सॉल्व करेंगे तो a² बराबर a का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो a² - a का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3a प्लस 5 का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो 5a माइनस के 15। ठीक है, a² से a² कैंसल आउट हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2a। इस -15 को इधर लेके आऊंगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। और अगर यहाँ से a की वैल्यू निकालूंगा तो 15/2 बराबर कितना हो जाएगा 7.5। ये आ गई तुम्हारे वर्ग की भुजा, ये वर्ग की भुजा आई है। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और जानना चाह रहा है। क्वेश्चन ये जानना चाह रहा है कि आयत का परिमाप बताओ। क्या बताना है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप तो बताओ भाई, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2l + b। 2l + b, देखो 2l की अगर बात करूं तो देखो l हमारा यही तो था, ये हमारा l था a + 5। तो a की वैल्यू कितनी है 7.5, और 7.5 में अगर तुम 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 12.5। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई होगी। प्लस b की वैल्यू कितनी थी a - 3, ये b की वैल्यू थी। तो a की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 7.5। अगर 7.5 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 4.5। कितना आ जाएगा 4.5। इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ रहा है भाई 17 प्लस करेंगे भाई, प्लस करके 17 आ गया। 17 गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 34 आंसर हो जाएगा तुम्हारा। अब मीटर में दे रखा है तो मीटर में हो जाएगा, सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो आपका आंसर 34 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, अगला क्वेश्चंस आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। चलो, अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ते हैं क्या दे रखा है इसमें। किसी वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है हमें। अगर कोई त्रिभुज का क्वेश्चन आ गया तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें वर्ग दे रखा है, ये एक सिंपल फैक्ट है। ठीक है, तो वर्ग के क्षेत्रफल के साथ, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल तथा त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। ठीक है, देखो पहले वर्ग दे रखा है, एक वर्ग बनाओ। मैंने वर्ग बना लिया a, b, c और d। इसका एक विकर्ण है, ये विकर्ण है। इस विकर्ण पर क्या दे रखा है, इस विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। विकर्ण पर क्या बनाया गया, समबाहु त्रिभुज। मैंने इसको नाम दे दिया p। क्या दे दिया, p नाम दे दिया। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं समबाहु त्रिभुज। इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भाई √3/4 भुजा स्क्वायर। तो एक बात बताओ कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होगी तो तीनों भुजाएं तो आपस में बराबर होती हैं। तो ये जो है, ये वाली जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर भी होगी, इसके भी बराबर होगी। और क्या आप देखना, ये वाली जो भुजा है क्या वो वर्ग का विकर्ण नहीं है,
हाँ भाई बिल्कुल, वर्ग का विकर्ण है तुम्हारा। अगर ये वर्ग का विकर्ण है तो मैं अगर वर्ग की भुजा को एक मान लूं, क्या मान लूं, एक मान लिया मैंने, तो ये वर्ग की भुजा अगर एक है तो ये विकर्ण कितना हो जाएगा। तो आपको पता है कि विकर्ण निकालते कैसे हैं वर्ग का, भुजा रूट 2, भुजा कितनी है, एक रूट 2, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, एक रूट 2। और तुमसे पूछा क्या है, तुमसे पूछा है कि अनुपात बताना है, किस किस का अनुपात बताना है, वर्ग का क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल का। देखो वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसा कि आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा अगर एक है तो एरिया क्या हो जाएगा, एक। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा देखो कितनी दे रखी है, ये विकर्ण ही तो इसकी भुजा का काम करेगी, तो कितनी दे रखी है, 1 इंटू √2 या √2 केवल, बात तो बराबर ही है। ठीक है, इस 4 को जरा मैं क्या ऊपर लेके चला जाऊं, हाँ भाई लेके जा सकते हैं, नहीं जा सकते, 4 ऊपर लेके चला गया, नीचे कितना आ जाएगा, √3 इंटू √2। ठीक है, अब चाहे तो इसको आंसर यही भी कर सकते हैं कि 4/√6, या इसको और छोटा करना चाहे तो देखो ऐसे कर सकते हो, 2 इंटू 2/√3 इंटू √2, ये √2 से √2 बार कट जाएगा, तो आपका सही तो जवाब हो जाएगा 2√2/√3, 2√2/√3, यही आपका आंसर हो जाएगा तुम्हारा। एक बार रीचेक कर ले रहे हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, एक बार जरा चेक करेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल मैंने कितना माना तुम्हारा, सॉरी वर्ग की जो भुजा मानी है वो एक मानी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, √2, तो √2 हो गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का √3/4 भुजा का स्क्वायर। यही मिसप्रिंट हुआ भाई, भुजा का स्क्वायर होता है भाई, यहां पे ये गलती नहीं करनी है आपको, यहां पे क्या होता है, स्क्वायर लगाएंगे, यहां पे हमें स्क्वायर लगाना है। अगर मैं स्क्वायर लगा के सॉल्व करता हूं तो क्या आ जाएगा, 1/√3/4, इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और 2 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, तो आपका सही जो जवाब होगा 2/√3, ये आपका सही जवाब है। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत आसान था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था कि आपको एक स्क्वायर दे रखा था, स्क्वायर के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाना था। कल हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था कि वर्ग के विकर्ण पर एक और वर्ग बनाना था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि वर्ग के विकर्ण पर क्या बनाना है, तुम्हें समबाहु त्रिभुज बनाना है। ठीक है, उसको आप ऐसे सॉल्व कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक पहले पढ़ो इसको क्या बोलना चाह रहा है, एक तार को एक वर्ग के आकार में, एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ने पर क्षेत्र, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसी तार को वृत्त के आकार में मोड़ दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है कि भैया एक वर्ग है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है, 121, मैंने ये वर्ग बना दिया, ये कोई तार है, पहले तार को एक वर्ग के रूप में ऐसे मोड़ दिया गया, क्षेत्रफल 121 है, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर बराबर 121, भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगी तुम्हारी 11, तो ये अगर 11 है तो ये भी 11, ये भी 11 और ये भी 11, तो बताना तार कितना लंबा है। तार यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां से ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे गया, तो मैं मान सकता हूं कि तार की लंबाई, तार की लंबाई या परिमाप, परिमाप किसका, वर्ग का, किसका है, वर्ग का,
कितना हो जाएगा तुम्हारा 44। ठीक है, अब इसी तार को उसने क्या किया है, इसी तार को उसने मोड़ दिया है वृत्त में। किसमें मोड़ दिया है, एक वृत्त, एक सर्कल बना दिया है इसी तार से, ऐसे करके 44 सेंटीमीटर या मीटर का जो भी था तुम्हारा, सेंटीमीटर में दे रखा है, ये तार था, इसको सर्कल में मोड़ दिया है। तो तार को जब यहां से मैंने माना कि ऐसे मोड़ा होगा तो ये ऐसे ही तो आया होगा। इसका मतलब है कि तार की लंबाई तो उतनी ही है, या तो आप वर्ग बना लो या वृत्त बना लो या कोई सा भी त्रिभुज बना लो, कुछ भी बना लो, तार का जो लंबाई है वो तो बराबर रहने वाली है। तो कहने का मतलब है कि तार की जो लंबाई होगी वही तो वृत्त का परिमाप का काम करेगी। मैंने मान लिया कि इतना लंबा तुम्हारे पास तार है, इस तार को मोड़कर या तो वृत्त बना लो या फिर बना लो वर्ग, तार की लंबाई तो बराबर रहेगी। तो तार की लंबाई थी कितनी, 44, तो यहां भी तार की लंबाई कितनी होगी, 44। तार की लंबाई का मतलब क्या है, यहां पे वृत्त का परिमाप, क्या है, वृत्त का परिमाप। और वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr, क्या होता है, 2πr। तो लगाओ भाई वैल्यू, यहां से हमें r की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, तो 2π, पाई की वैल्यू लगा दो, 22/7 इंटू आर बराबर 44। देखो 22 दूनी 44 से 44 कैंसिल आउट, आर बराबर कितना हो गया 7, आर बराबर कितना हो गया 7। और पूछा क्या है, क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा तुम्हारा 154। ठीक है, ठीक है, 154 मीटर स्क्वायर है, हाँ सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। और अगर कोई भी तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई अगर डाउट आता है तो वो डाउट आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। उस कमेंट बॉक्स में आपको या तो रिप्लाई, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसका इजीली रिप्लाई दिया जा सके तो हम रिप्लाई दे करेंगे, हमारी टीम रिप्लाई करेगी तुम्हें। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन जिसका रिप्लाई करना संभव ही नहीं है, कमेंट में टाइप नहीं कर सकते, तो आपको हो सकता है वो क्वेश्चन अगली वीडियो में हम जरूर करवाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ये हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, चलो अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ते हैं क्या दे रखा है तुम्हें। हाँ, किसी तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, किसी तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है। तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि क्षेत्रफल को वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है। तार के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसको वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया है। इस क्वेश्चन का रिप्लाई हर बच्चा जो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख रहा है, हर बच्चा कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करेगा। मैं देखता हूं कि कितने लोग इसका आंसर करते हैं कमेंट में। मैं देखना चाहता हूं कि आप चाहे 10 लोग रिप्लाई करो, लेकिन 10 लोग जो रिप्लाई करेंगे वो एकदम वीडियो को बिल्कुल पूरा एंड तक देख रहे होंगे, परफेक्टली स्क्वायर सीख भी रहे होंगे। चाहे 10 बच्चे रिप्लाई करें, चाहे 5 बच्चे रिप्लाई करें, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे एक बार कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट में डाल दूंगा, पिन कर देंगे उस क्वेश्चन को और आप आंसर अपना चेक कर लेंगे। ठीक है, चलो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 784 दो भिन्न भिन्न लंबाई, अगला क्वेश्चन है, दो भिन्न भिन्न लंबाई के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर 32 वर्ग सेंटीमीटर है। बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करो यदि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, देखो रेखाखंड का मतलब होता है लाइन, एक तरह से लाइन बोल सकते हैं हम।
क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास दो स्क्वायर है। कितने स्क्वायर है? दो स्क्वायर है तुम्हारे। तो क्षेत्रफलों का अंतर कितना है? 32। और बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करनी है तुम्हें। एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। तो मैंने इसको a मान लिया, इसको कितना मान लिया? a+2। इसकी साइड हो गई a, इसकी कितनी होगी? a+2। तो इस वाले की लेंथ बतानी है, इस वाले की लेंथ कितनी है। लेकिन दोनों के एरिया में हमें देखो यहाँ पे क्लू दे रखा है कि दोनों के एरिया में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का है? एरिया का जो डिफरेंस है वो 32 वर्ग सेंटीमीटर का है। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो एरिया का मतलब क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। a+2 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। भाई दोनों का अंतर तभी तो निकालेंगे। अंतर कितना दे रखा है? 32, 32। दोनों का अंतर है 32। अगर इसका होल स्क्वायर आप खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4 आ जाएगा। माइनस के a स्क्वायर बराबर 32। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे 4a, 4 उधर आके माइनस करोगे 32 में से कितना आएगा तुम्हारा? 28। a की अगर वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। a की वैल्यू कितनी आ गई? 7। इस बड़े वाले की तुमसे वैल्यू पूछी है तो 7 + 2 कितना हो जाएगा? 7 + 2 बराबर आंसर कितना आ जाएगा? 9 आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, 9 इसका करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आज इतने ही क्वेश्चन है। जो मैंने क्वेश्चंस करने के लिए तुम्हें दिया हुआ है उस क्वेश्चन का आपको जवाब जरूर देना है। मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे इस सीट को या इन क्वेश्चंस को ईमानदारी से इसको सॉल्व कर रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस काफी समझ में भी आए होंगे और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। एक बार आपको एक काम और करना है। ये क्वेश्चन तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हर वीडियो में 7 से 8 क्वेश्चंस अप्रॉक्स मैंने कराए हैं। उन क्वेश्चन के साथ आपके पास जो भी मैथ है उन क्वेश्चंस के स्क्वायर के सारे क्वेश्चन एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूं कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। फिर भी अगर कोई आपको डाउट लगता है, अगर तुम्हें कोई डाउट लगता है तो हम बहुत जल्द एक ग्रुप बनाने वाले हैं। उस ग्रुप का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बहुत जल्द, हो सकता है अगली वीडियो तक आपको एक लिंक अवेलेबल करवा देंगे हम लोग। वो लिंक अगर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आप अपने डाउट वहां पर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आप या तो टेलीग्राम के थ्रू सेंड कर सकते हैं या हम व्हाट्सएप का लिंक डाल देंगे। हम लोग अभी बहुत जल्द टेलीग्राम का लिंक आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड और भी कोई समस्या है तो आप हमें अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, उसका रिप्लाई हम लोग आपको करेंगे। लेकिन अगर आपको स्क्वायर पूरा पढ़ना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो आपको जो जितनी भी वीडियो दे रखी हैं आपको क्लास 1 से देखना पड़ेगा बिल्कुल, तभी आपको स्क्वायर पूरी तरह समझ में आएगा। ठीक है, और हाँ एक बात और है, जो बच्चे लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, जो रूरल डेवलपमेंट की क्लास चल रही है हमारे यहाँ, जैसा कि आपको पता है कि रूरल डेवलपमेंट प्रवीण सर पढ़ा रहे हैं, उनकी क्लास जो चल रही है, तो अगर उनकी क्लास से रिलेटेड तुम्हें कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि सर हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया है। तो वैसे तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रवीण सर पढ़ा रहे हैं तो आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। फिर भी अगर 1% ऐसा कोई डाउट बचता है कि आपको पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स से रिप्लाई करें, हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। हम आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपको कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई मिल जाएगा, नहीं तो हम आपको कांटेक्ट, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर रही होगी। ठीक है, फिर भी कोई डाउट आता है तो हम आप उसके लिए तैयार हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तुमसे अगली क्लास में। और जो अगली क्लास जो होगी वो अगली क्लास तुम्हारी किसकी होगी? अगली क्लास हम लोग कर रहे होंगे व्रत की। किसकी कर रहे होंगे? व्रत की। अगली क्लास हम लोग करेंगे व्रत। हम लोग पढ़ेंगे सर्कल। हमने आयत पढ़ लिया, वर्ग पढ़ लिया, अब लोग हम पढ़ेंगे व्रत। व्रत के बाद शंकु, शंकु के बाद समचतुर्भुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये सब करते हुए बहुत जल्द मेंसुरेशन को हम लोग समाप्त कर रहे होंगे। लेकिन ध्यान रखना, अभी मैं जो मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूं वो 2D मेंसुरेशन है। कैसी मेंसुरेशन है? 2D, द्विविमीय। अभी हम नेक्स्ट 2D खत्म होने के बाद हमारी जो क्लास स्टार्ट होंगी वो 3D से क्लास स्टार्ट होंगी।
3D में आपको प्रिज्म पिरामिड ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, नमस्कार। ठीक है।